राजमाता नायिका देवी सोलंकी एक क्षत्राणी थी जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराकर नपुंसक बनाया था। रानी नायिका देवी पाटन की एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया, परंतु हमारे इतिहास से उनका नाम मिटा दिया गया है। राजमाता नायिका देवी जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली ही पराजय का रास्ता दिखा दिया था और युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कंदब के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी थी। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महारानी नायिका देवी सम्राट अजयपाल सोलंकी की विधवा पत्नी थी। महाराज अजयपाल जी के निधन के बाद सारा राजपाट का भार राजमाता नायिका देवी के कंधों पर आ गया था। उनके पुत्र मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय अभी बाल अवस्था में थे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच के किले पर था। मुल्तान और उच पर कब्जा करने के बाद वह दक्षिण की ओर राजपुताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का समृद्ध किला था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो यह मूलराज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद 10 वर्षीय उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि यह वास्तव में उनकी मां नायकी देवी थी, जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य ने गौरी को अनहिलवाड़ा पाटन पर कब्जा करने के बारे में आश्वस्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी को लगा कि एक महिला और एक बच्चा बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान नहीं करेगा। राजमाता नायकी देवी तलवार चलाने, घुड़सवार सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। गौरी के आसन हमले की संभावना से उन्होंने चालुक्य सेना की कमान संभाली और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध का आयोजन किया। चालुक्य सेना संख्याबल में कम होने के कारण दुश्मन सैनिकों की भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजमाता नायकी देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने गदर घाट के बिहार इलाके को चुना। गदर घाट की संकरी पहाड़ी दर्रा गौरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित जमीन थी, जिससे नायकी देवी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक शानदार चाल ने युद्ध को संतुलित कर दिया। और इसलिए जब गौरी और उसकी सेना आखिर कसरावदा पहुंची, तब राजमाता नायिका देवी एक विशाल गजराज पर अपने पुत्र के साथ में सवार थी, जिससे उसके सैनिकों ने भीषण जवाबी हमला किया। उस लड़ाई में आगे चलकर चालुक्य सेना और उसके युद्ध के हाथियों की टुकड़ी ने हमलावर ताकत को कुचल दिया। ये वही गौरी की सेना थी जिसने एक बार मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में हराया था। रानी नायकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। नेरुतुन के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। मोहम्मद गौरी और रानी नायकी देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट केल्हान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी।
विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकों से भी इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक अपनी पहली बड़ी हार का सामना करते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अगले साल खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले अधिक संवेदनशील पंजाब की ओर देखा। भारत के इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में से महिलाओं में से एक राजमाता नायिका देवी की अदम्य साहस और अदम्य भावना झांसी की पौराणिक रानी लक्ष्मीबाई, मराठों की रानी ताराबाई और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बराबर है। फिर भी इतिहास की किताबों में उसकी अविश्वसनीय कहानी के बारे में बहुत कम लिखा गया है।